नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम वाद्य वर्गीकरण के बारे में आपको संक्षिप्त में समझाएंगे। जैसे आदिकाल से संगीत में वाद्यों का प्रयोग तो होता ही रहा है। जैसे भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य डमरू है, भगवती सरस्वती का प्रिय वाद्य वीणा माना गया है। तो इस प्रकार से समस्त भारतीय वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्वाद्य, सुशीरवाद्य, अवनदवाद्य, घनवाद्य। तो ये 4 प्रकार के वाद्य हैं। तत्वाद्य को एक और नाम से तंतवाद्य से भी बुलाते हैं। तो विस्तार से सबसे पहले हम तत्वाद्य या तंतवाद्य के बारे में पढ़ेंगे। तत्वाद्यों में जैसे जिन वाद्यों में तार अथवा तांत से स्वर की उत्पत्ति की जाती है उन्हें तत्वाद्य कहते हैं। जैसे आप तानपुरा में देखिए 4 तार लगे होते हैं, सितार में तार लगे होते हैं, सारंगी में तार लगे होते हैं, वायलिन में, यानी जिन वाद्यों में तार या तंत लगा हो तो उनसे स्वर की उत्पत्ति की जाता है, वो हमारे तत्वाद्य में आते हैं। अब इनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है, मतलब तत्वाद्य को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा क्रमशः। नंबर 1, जो वाद्य अंगुलियों, मीरजाब अथवा जवा से बजाए जाते हों। जैसे सितार में देखिए, वीणा में देखिए, तानपुरा में देखिए, तो इसमें किसी किसी में अंगुली से, किसी में जवा से, तो इन सब से जो बजाया जाता हो वो एक अलग प्रकार इसके होते हैं। दूसरे भाग में आता है जो वाद्य गज अथवा कमानी से बजाए जाते हों। जैसे बेला में देख लीजिए आप, सारंगी, दिलरुबा इत्यादि में जो कमानी से बजाए जाते हों वो अलग इसके भाग में आते हैं। अगले भाग में आता है जिनमें लकड़ी से तार पर आघात करने से स्वर की उत्पत्ति हो, जैसे पियानो। तो ये 3 भाग हमारे तत् या तंतवाद्य के थे। अगले में हम आपको बताएंगे सुशीर वाद्य। जिन वाद्यों में स्वर की उत्पत्ति हवा द्वारा की जाती हो या वायु से जिनमें स्वर की उत्पत्ति की जाती हो उन्हें सुशीर वाद्य कहते हैं। जैसे हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, मतलब ऐसे वाद्य जिनमें हम हवा या हौकनी देकर स्वर की उत्पत्ति करें वो सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। सुशीर वाद्य को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है पत्ती या पतली पत्ती अथवा रीड द्वारा जो है जिसमें स्वर की उत्पत्ति करते हैं। जैसे हारमोनियम में देखिए रीड रखी रहती है, शहनाई में पत्ती रहती है। तो इस प्रकार के वाद्यों को सुशीर वाद्य की पहली श्रेणी में है। दूसरा प्रकार आता है इसका जिस वाद्यों में छिद्र द्वारा स्वर निकलते हैं, जैसे बांसुरी, बिगुल, शंख। तो इन सब में देखिए छिद्र द्वारा स्वर निकलते हैं। इसके बाद अगला आता है अवनद्ध वाद्य। भारतीय वाद्यों का यह तीसरा प्रकार है। इन वाद्यों में चमड़े अथवा खाल के पे आघात करने से स्वर की उत्पत्ति होती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसे वाद्य जिनके मुख पे चमड़ा मढ़ा हुआ हो, उस पे आघात करने से स्वर की उत्पत्ति हो, तो वे जो है अवनद्ध वाद्य के श्रेणी में आते हैं। जैसे तबला पे देखिए, तबले के ऊपर चमड़े का वो लगा रहता है। पखावज पे भी, ढोलक पे, डमरू पे, नगाड़ा पे इत्यादि वाद्य जो है अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के वाद्यों का प्रयोग प्रायः ताल देने के लिए होता है, क्योंकि इसमें एक ही स्वर उत्पन्न होता है। अतः इन वाद्यों में स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता रहती है। ये वाद्य जो है गायन वादन में संगति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। घनवाद्य वाद्यों का अंतिम प्रकार है। तो इसमें कोई धातु या लकड़ी, तो इन सब से स्वर की उत्पत्ति की जाती है। जैसे मंजीरा देख लीजिए, झांझ, करताल, जल तरंग, कांच तरंग, नल तरंग, तो इत्यादि ये सब देखिए धातुओं से बने हैं या कुछ लकड़ी से बने हैं। तो इन सब से जो है स्वर की उत्पत्ति की जाती है। ये जो है घनवाद्य के श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से वाद्य का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन अगले में वाद्य विभाजन की दृष्टि से विद्वान के 3 मत पाए गए हैं। जैसे प्रथम मत में संपूर्ण वाद्यों को जो है 3 भागों में बांटा गया है: तत्वाद्य, घनवाद्य, सुशीर वाद्य। अब देखिए इसमें अवनद्ध वाद्य को सम्मिलित घनवाद्य में कर लिया गया है। दूसरे मत में 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार में समस्त वाद्यों को तत्वाद्य, घनवाद्य, अवनद्ध वाद्य और सुशीर वाद्य के भागों में किया गया है। और दूसरे प्रकार में तत्वाद्य, वितत्वाद्य, घनवाद्य और
सुशीर वर्गों में बांटा गया है। इसमें आप देख रहे हैं तत् के साथ वितत भी दिया गया है। तो इसमें मीर जाव अथवा जवा के साथ जो वाद्य बजाए जाते थे वे तत्वाद्य में थे, अर्थात अलग जो छड़ी या कमानी से बजाए जाते थे वे वाद्य जो है वितत वाद्यों में आ गया है। इन वाद्यों में समानता यह है कि दोनों वाद्यों में तार अथवा तंत्र द्वारा ही स्वर की उत्पत्ति होती है। ये तो दो मत थे। अब तीसरे मतानुसार कुल वाद्यों को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 5 भाग हैं इनके, तत्, वितत, अवनत, घन और सुशीर। तो इन सभी में अधिकांश विद्वानों में, जैसे विद्वानों ने कहा कि जो संगीत रत्नाकर में माना गया है वही मान्य है। तो इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले वाला ही मान्य है तो हमें भी वही मानना चाहिए। तत्वाद्य, सुशीरवाद, घनवाद और अवनतवाद, यही 4 प्रकार माना ही जाता है वाद्य वर्गीकरण का। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।